न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। NSA लग गया, बुलडोजर जल गया, मामा जी अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे, शिवराज ऑफिस का ट्वीट। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने के आरोपी प्रवेश शुक्ला पर NSA लगा दिया गया है। सीधी के जिला दंडाधिकारी साकेत मालवीय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आरोपी को सेंट्रल जेल रीवा में रखा जाएगा। अपराध करने से पहले 10 बार सोच लेना। NSA का आदेश जारी होने के बाद शिवराज ऑफिस के हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में लिखा है, NSA लगा दिया है, बुलडोजर भी चला दिया गया और अगर जरूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। मामा जी का संदेश साफ है कि इसलिए गलत मंशा वालों मध्य प्रदेश में अपराध करने से पहले 10 बार सोच लेना। आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। वही आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए आज उसके घर के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर चलाया। SDM RP त्रिपाठी ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद प्रवेश शुक्ला के खिलाफ FIR दर्ज हुई। हमने जब आरोपी का पुराना रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि पहले भी इसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। वही जमीन की वैधता की जब जांच की गई तो पता चला कि घर का 1.3 भाग अवैध है, जिसके बाद प्रशासन की ओर बुलडोजर चलाकर अवैध हिस्सों को गिराया जा रहा है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम धामी कार्यकाल के 2 साल धर्मांतरण और नकल विरोधी कानून पर बटोरी सुर्खियां। UCC पर लूटी जनता की वाहवाही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इन 2 सालों में सीएम धामी ने धर्मांतरण और नकल विरोधी कानून राज्य में लागू करने से सुर्खियों बटोरी, जबकि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में UCC लागू करने के फैसले से बड़ा संदेश दिया। इन 2 सालों ने सीएम धामी ने कई बड़े फैसले लिए, कुछ फैसलों पर विपक्ष का समर्थन भी मिला। सीएम धामी कार्यकाल के 2 साल पर प्रतिक्रिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके। साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हटाए जाने के बाद खटीमा विधानसभा सीट से विधायक पुष्कर सिंह धामी को भाजपा आला कमान ने राज्य की कमान सौंपी थी। तत्कालीन खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को बतौर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम धामी के इन 2 सालों के कार्यकाल को भाजपा बेहतर बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे निराशाजनक करार दिया है। सीएम बनते ही लिए बड़े फैसले। 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर युवा मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाली थी। सीएम धामी ने राज्य की कमान संभालते ही सबसे पहले तत्कालीन मुख्य सचिव ओम प्रकाश की सेवाएं समाप्त की थी और केंद्र से IAS अधिकारी SS संधू को राज्य के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी। 4 जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक सीएम धामी ने कई बड़े फैसले जिनके बदौलत वो चर्चा में आए। उसमें सबसे अहम फैसले पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार के 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड फैसले को भंग करने और सख्त धर्मांतरण कानून लागू करना रहा। इसके बाद मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव हुए और सीएम धामी कठिन परीक्षा में पास होने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार बने मुख्यमंत्री। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम धामी फिर अपनी विधानसभा खटीमा से भाजपा ने चिन्ह पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। हालांकि सीएम धामी के नेतृत्व में भाजपा ने उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत हासिल किया और लगातार दूसरी बार सरकार न बना पाने का मिथक तोड़ा। हालांकि धामी के चुनाव हारने से मुख्यमंत्री पद के लिए फिर चेहरे पर चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन आला कमान ने विश्वास जताते हुए धामी को ही सीएम पद सौंपा। 23 मार्च 2022 को 8 मंत्रियों के साथ पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि जून 2022 में हुए उपचुनाव में धामी ने चंपावत सीट जीत ली। पहली कैबिनेट में लिया UCC पर फैसला। राज्य की कमान मिलते ही सीएम पुष्कर धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। साथ ही UCC का मसौदा तैयार करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी। इन मुद्दों पर हुई बात।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बुधवार 5 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की कई लंबित परियोजनाओं के विषय पर उनसे बात की और उनको पूरा करने के लिए पैसे की मांग की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान रेड्डी ने पीएम मोदी से गुजारिश करते हुए राज्य की पोलावरम परियोजना के लिए 55,549 करोड़ रुपए की धनराशि को ग्रांट करने की मांग की थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि परियोजना में तेजी लाने के लिए पहले चरण के निर्माण में 17,144 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जिस पर संबंधित विभाग विचार कर रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के पहले चरण के लिए 12,911 करोड़ रुपए की राशि को हरी झंडी दे दी है, लेकिन 36 गांव के विस्थापित लोगों के लिए राहत पैकेज अभी तक नहीं दिया गया है। क्या है आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम? सीएमओ की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर रेड्डी ने पहले चरण के तहत निर्माण को लेकर 17,144 करोड़ रुपए का अनुरोध किया। उन्होंने मोदी से राज्य सरकार के कोष से खर्च किए गए 1,310 करोड़ रुपए वापस करने का तत्काल रिक्वेस्ट किया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के मुताबिक पोलावरम सिंचाई परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। इस अधिनियम के मुताबिक केंद्र सरकार परियोजना को पूरा करने का काम करेगी और इससे जुड़ी सभी पहलुओं जैसे कि पर्यावरण, वन पुनर्वास और पुनर्वास से जुड़ी अन्य चीजों पर मंजूरी लेने और देने का काम करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया कि पीएम मोदी से मिलने से पहले राज्य के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और राज्य के विकास कार्य से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, आइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।